समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर बाराबंकी जनपद पहुंचे और उन्होंने बड़ा लंबा समय आज बाराबंकी में व्यतीत किया। सबसे पहले वो लखनऊ पब्लिक स्कूल की जो यहाँ सैनी मोड़ पे एक नई शाखा खुली है उसका उद्घाटन किया। जिस वक्त अखिलेश यादव जी बाराबंकी पहुंचे उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनके चाहने वाले, उनको सुनने वाले, उनको देखने वालों का अपार जनसमूह यहाँ पर उमड़ा था। लखनऊ पब्लिक स्कूल की इस नई शाखा में पहुंचे अखिलेश जी, उन्होंने वहाँ पहुंचकर सबसे पहले पारिजात का एक पौधा उसका वृक्षारोपण किया। यहाँ के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उनको उन्होंने इस अवसर पर उपहार बांटे। उसके बाद अखिलेश जी ने उद्घाटन किया। यहाँ पे एक नया स्विमिंग पूल बना है उसका भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जब अखिलेश जी यहाँ स्थित एक ऑडिटोरियम है उसमें जब पहुंचे तो जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इस वक्त उन्होंने कहा, प्रज्वलन की प्रक्रिया लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस में होती है। शुभम करोत्यम कल्याणम आरोग्यम धन। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मुख्य अतिथि से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। 1 जुलाई जिस समय मैंने कार्यक्रम तय किया था, मेरे दिमाग में जो मुल्क पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए, जिन मुल्कों ने अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की बेहतर कर दी, आज दुनिया में वो देश सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। आज अगर अमेरिका सबसे आगे है, अगर उसका बाजार सबसे बड़ा है, अब वो दुनिया में डिफेंस से लेकर के हर मामले में ताकतवर है, तो वो इसीलिए है कि वहां के देश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर किसी को दी गई तो वो शिक्षा को दी गई, प्राइमरी से लेकर के हायर और रिसर्च लेवल तक। मुझे खुशी है इस बात की कि आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई बेहतर से बेहतर करा रहे हैं। अभी मैं फिनलैंड का एक कार्यक्रम आपका देख रहा था कि आप और अपनी संस्था के लोगों को लेकर के क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उनसे सीख करके उसका आप प्रयास कर रहे हैं। ये बधाई की बात है, क्योंकि वो मुल्क चाहे छोटे हों लेकिन बहुत सारी चीजों में न जाने कितनी आगे हम लोगों से हैं। कभी कभी दुनिया में खुशी के मानक निकाले जाते हैं कि कौन देश खुशी में ज्यादा आगे है, कहाँ के। भारत ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और यही हमारी खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे का सम्मान हमेशा करते आए। यही हमारी ताकत बनी। हालांकि आज एलपीएस में आया हूँ, एक बार मैं एलपीएस में पहले भी गया था, कोई बात मैंने कह दी आधी अधूरी इतनी दिखाई कि शायद हम और आप लोग इतना प्रचार करना चाहते, खर्चा कर करके तो भी नहीं कर पाते। आधी अधूरी बात। नेशनल चैनलों पे ये एलपीएस चल रहा था कॉलेज, लेकिन आज मैं कोई ऐसी गलती करने वाला नहीं, क्योंकि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई आपने जन्मदिन मनाया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद के साथ साथ जो आपने एक पारिजात का पेड़ लगवाया। मैं कई बार पढ़ता हूं और इस बात के बारे में लिखा जाता है अखबारों में भी कि बाराबंकी के अलावा कहीं पारिजात के पेड़ नहीं है, और सबसे पौराणिक ऐतिहासिक अगर पारिजात का पेड़ कहीं है तो वो कहीं है तो वो बाराबंकी जिले में है। मैं आपका आभारी हूं कि मुझे भी आपने इस लायक समझा कि एक पारिजात का पेड़ आपकी संस्था में मैंने भी लगाने का। जब लोहिया पार्क का शुरुआत थी तो उस समय हम लोगों ने नेताजी से कहा कि आपके लिए हम लोग अलग से एक पेड़ लेकर के आए हैं, और हम लोगों ने कहा कि आपसे पारिजात पेड़ लगवाएंगे। तो नेताजी ने ताज्जुब कर करके कहा कि ये तो पेड़ केवल बाराबंकी में है, बाराबंकी के अलावा कहीं पेड़ नहीं है।
हम लोगों ने कहा कि बड़ी मेहनत कर करके हम लोग लाए हैं। और अगर आप आज भी लोहिया पार्क में जाकर के देखेंगे, जो सबसे बड़े तने वाला और सबसे बड़ा पेड़ अगर कोई दिखाई देगा लोहिया प्रतिमा के पास, तो वही नेताजी का लगाया हुआ पारिजात पेड़। और कहा तो ये जा रहा है कि न जाने कितनी उम्र होती है पारिजात पेड़ की। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आपका, और मुझे उम्मीद है कि जहां देश तरक्की कर रहा है, दुनिया के बराबर हमारा देश खड़ा होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं एलपीएस कॉलेज के स्कूल के बच्चे उस कड़ी में जोड़ करके अपने भारत और अपने समाज को मजबूत बनाने का। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो या तो अधिकारियों की लापरवाही उदासीनता के चलते जो आत्महत्याएं हो रही हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पे बात की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और जो हमारा साथी कह रहा है यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ना। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के, उसके पन्ने पलटे जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। 2024 में कितनी सीटें आने वाली हैं? 2024 में कितनी सीटें आने वाली हैं? कांग्रेस से गठबंधन हुआ किया है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, समाजवादियों ने तय किया है कि 80 हटाओ, हराओ, भाजपा को हटाओ, 80 हराओ। तुम्हें किसने बता दिया? अखिलेश जी दूल्हा किसको बना रहे 2024? ये बीजेपी का सवाल है कि दूल्हा किसको बना रहे। अरे तुम पे कोई दूल्हा ही नहीं, दूसरा एक ही दूल्हे के चक्कर में हो। अखिलेश जी एक तरफ जब बनाना होगा, तय करना होगा, हम लोग तय करें। सवाल दूल्हे का नहीं है, सवाल ये है कि 2000 रुपए बंद हो गए। सवाल देश के सामने ये बड़ा होना चाहिए, सवाल दूल्हे का नहीं है, सवाल 2000 का है। आप तो कह रहे थे इसमें चिप है, आपने ड्रोन भी खरीद लिए। क्या ड्रोन से आप ढूंढोगे 2000 रुपए इतने चिप वाले रुपए? आपने जनता को गुमराह किया। पहले नोटबंदी बंद की, नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। क्या आज तहसील थाने का करप्शन कम है? सोचिए, देखिए जाकर के, एक एक विभाग के बारे में जानकारी करिए। तो सवाल ये नहीं है कि दूल्हा कौन है, सवाल ये है कि 2000 रुपए जो दूल्हे को मिलते शादी में, वो सबसे ज्यादा जमा कहाँ हुए हैं? बेलगाम, इसके ऊपर भी कोई शब्द तो वो बताओ हमें। क्योंकि अगर आप न्याय मांगे तो भाई अधिकारियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि न्याय दें, सुने। और क्योंकि सुनवाई नहीं है, इसी वजह से कस्टोडियल डेथ है, सुनवाई नहीं है इसीलिए आत्महत्या है, सुनवाई नहीं है इसीलिए करप्शन है। आप ही अपने जिले बताओ, एक बेटी को न्याय नहीं मिला, मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर के उसने आत्मदाह किया, बाद में जान चली गई उसकी। एक तहसील में जाकर के न्याय मांग रहा था, आत्मदाह किया, जान चली गई। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे किन अधिकारियों ने मैनेज किया। ऐसे ही हैदरगढ़ में इंसाफ मांगने के लिए थाने में गया तो वही मैं कह रहा हूँ, हैदरगढ़ वाली बात कह रहा हूँ। तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि मैनेज करने के लिए अधिकारियों ने कितना पैसा खर्च किया। एक बात हो गई, आज आपका जन्मदिन है, यूपी के मुख्यमंत्री ने आपको बधाई दी। अगर अखिलेश यादव को मौका मिलता है और वो अपेक्षा करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से उनको कोई गिफ्ट मिल सकता है, तो अखिलेश यादव वो क्या गिफ्ट मांगेंगे? कैसे ना समझो, एक नेता और पॉलिटिकल आदमी को, जिसका इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर हो, गिफ्ट क्या मांगेगा? सवाल गिफ्ट का नहीं है, सवाल है वो रिटर्न गिफ्ट में कुछ ही मांग लेंगे फिर। तय कार्यक्रम के अनुसार तो अखिलेश जी को यहाँ पर उद्घाटन करना था। इसके बाद उनका कार्यक्रम था पार्टी के प्रवक्ता फराजुद्दीन खिदवाई के आवास पर एक रूबरू होते थे वहाँ वो कार्यकर्ताओं से, लेकिन उन्होंने इस दौरान यहाँ के जो सदर विधायक हैं सुरेश यादव, उनके भी वो कार्यालय पहुँचे। उसके बाद
पूर्व मंत्री राकेश वर्मा के आवास भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की।